अब हम लोग देखते हैं आगे एमएससी सेकेंड सेम में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विथ एलाइल ग्रुप। एलाइल का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा आता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, और चौथा आ जाता है इसका आ जाता है रिलेटेड रिएक्शन। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि एलाइल ग्रुप के बारे में। ट्रांजिशन मेटल जो है एलाइल ग्रुप मतलब प्रोपीन जिसमें कार्बन की संख्या 1, 2 और 3। तो यह जाएगा आपका CH2 CH CS3। इस प्रकार से CH2 CH3 CH2 CH CS3 मतलब ये प्रोपीन से हम एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे। इसे निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका CH2 CH2 प्लस 2 3 4, ये हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका एलाइल ग्रुप। अब इसमें ये जो प्लस है, इस प्लस को ना लिखिए, हम यहाँ से हम मेटल ट्रांजिशन मेटल को हम ऐड कर सकते हैं। CH2 के पास ये जो है ये M मतलब ट्रांजिशन मेटल, वहाँ पर हम उसको ऐड कर सकते हैं। जो CH3 था इसमें से एक हाइड्रोजन निकाले। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विद एलाइल ग्रुप इज डिफाइंड एज का, इसमें अर्थात C3H5 group is allotted to the transition metal are called transition metal allyl complex. The allyl group is a ligand versatile character. It can be attached to transition metal defined as always is as follow. तो हम इस प्रकार से प्रोपीन में से कोई एक हाइड्रोजन का रिप्लेस करने से एलाइल ग्रुप हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ट्रांजिशन मेटल का एलाइल ग्रुप हमको प्राप्त होता है, कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। इसका डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विद एलाइल ग्रुप इज डिफाइंड एज टू द कार्बन की नंबर की संख्या है C3 और H5, उसमें ईटा 5, ये ईटा की संख्या यहाँ पर ईटा 1 से लेकर 3 मतलब कार्बन की संख्या को ही हम ईटा से डिनोट करते हैं। क्या जितना कार्बन उतना डिनोटेड ईटा को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग इसमें दे सकते हैं। अब इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर प्रिपरेशन में उसको उसी तरह से कर सकते हैं। जनरल प्रिपरेशन कि अपना प्रोपीन है CH2 CH3। इस प्रकार से प्रोपीन कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन की संख्या इसमें 3 दूनी 6, तो 6 हैं। तो उसमें से एक हाइड्रोजन को हम निकाल देंगे तो बन जाएगा आपका CH2 CH2 प्लस, या इससे हम ऐड कर देंगे मेटल एटम। तो यहाँ पर फिलहाल अभी ये प्लस के फॉर्म में रहेगा, तो ये बन जाएगा आपका एलाइल ग्रुप। तो इस प्रकार से इसका जनरल प्रिपरेशन हो सकता है और अलग अलग प्रिपरेशन दिया है उसमें। यहाँ पर हम देखेंगे एक कंडीशन है जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है इसका स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है एलाइल ग्रुप जो है वो इस प्रकार से हैं। देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप में आता है जैसे कि एलाइल ग्रुप, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह है आपका, यहाँ पर देखिए CH2 CH3।
तो CH2 यहाँ पर है CH2, ये CH यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या है इस प्रकार से 1 2 3 4 और यहाँ पर CH3। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करता है। कैसे काम करता है कि सबसे फर्स्ट में आता है इसका केटायन। केटायन में इसका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, केटायन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर में क्या होता है, जैसे कि ये हो गया आपका CH2 CH CH3 सॉरी CH H और H, ये हो जाएगा आपका प्रोपीन। प्रोपीन से क्या होता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से सब बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है, सब जानते हैं। तो इसमें से ये वाला या ये वाला ये वाला किसी से भी हम एक इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो निकलेगा। तो कैसे निकलेंगे देखेंगे उसको। यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये प्रोपीन है। प्रोपीन से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, या तो यहाँ से निकाल सकते हैं या यहाँ से कहीं से भी हम 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है। तो ये बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन निकल गया। तो यहाँ पर ये प्लस फॉर्म के रूप में रहेगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये सबसे पहले इसको ऐसा लिख, ये एलाइल है। एलाइल में ये प्लस फॉर्म के रूप में लिखेंगे, एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, मतलब ये प्लस फॉर्म के रूप में हो जाएगा। तो इसमें कार्बन का अगर देखा जाए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s, ये जो p ऑर्बिटल हैं वो px py और pj इस प्रकार से रहता है। तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, तो हम इसको p ऑर्बिटल को हम डबल आकृति ऐसा लिखते हैं, मतलब ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये px py, ये pj। 2 में क्या है, px और py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये वेकेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये वेकेंट है, मतलब एक आपका पॉजिटिव है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है। ये तो ऑलरेडी हो गया। अब दूसरी कंडीशन, ये तो हो गया आपका केटायन डोनेटर। केटायन डोनेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके निकल गया। यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन जो है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर गायब हो गया। तो CH2 CH2 मतलब यहाँ पर CH2 के कारण यहाँ पर प्लस आए हैं। क्लियर है? और इसके लिए रिवर्स करके देख लेना। उसके बाद आता है आपका दूसरा कंडीशन में आता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर में क्या होता है कि ये जो है होमोलाइटिक फिशन के थ्रू, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर में होमोलाइटिक फिशन, होमोलाइटिक फिशन होना। होमोलाइटिक फिशन में ये हो जाएगा CH2 CH CH3 CH3 इस प्रकार से। तो होमोलाइटिक फिशन में क्या होता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर भी 2, सभी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो होमोलाइटिक फिशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इस प्रकार से और यहाँ पर ये इस प्रकार से इसका चिन्ह रहता है, मतलब इसमें होमोलाइटिक फिशन में ये जंपिंग करेगा ऐसा और ये ऐसा, तो हो जाता है ये
इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या हो जाता है इसका फॉर्मेशन, ये CH2 हो गया एक इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड बनेगा आपका एक, यहाँ पर CH बन जाएगा CH, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर बनेगा आपका डबल बॉन्ड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहे हैं ना, हम 3 इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बना रहे हैं। फ्री रेडिकल ग्रुप में तो बाहर ये आ रहा है, इसको लिखना जरूरी है। और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्टिंग हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, मान के चलिए यहाँ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बनने से। और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर हो जाते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये CH2 और प्लस ये इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो है आउट ऑफ हो गया। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये जो है CH, या इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसका देखे जाए तो ये इस प्रकार से, इसको ऊपर बना देता हूँ, ये ऐसा, ये इस प्रकार से। तो सभी में आपका रहेगा 1 1 और 1। एक इलेक्ट्रॉन आपका साइड में आ गया, मतलब ये इस प्रकार से। इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन डोनर में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। अब आता है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। 4 इलेक्ट्रॉन डोनर में CH2 डबल बॉन्ड CH3 तो इसमें क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हेटेरोलाइटिक फिजन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में ये बॉन्ड इधर चला जाता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपका CH2 माइनस हो जाएगा, एक बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ये CH2 और प्लस एक हाइड्रोजन जो है प्लस के रूप में आउट हो गया। तो ये क्या बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा, ये ऐसा, और 4 इलेक्ट्रॉन डोनर में ये सीधा सीधा बन जाएगा आपका, ये इस प्रकार से ऐसा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे इस प्रकार से, 1 2 3 4, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, ये जो माइनस है वो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से मोनोलिथिक फिजन में 3 स्टेप में जो है इंजर्शन रिएक्शन होता है, जिसमें कार्बन या कार्बन CO2 और CO2 मॉलिक्यूल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू मेटल के थ्रू, इसमें उसकी उपस्थिति में सब होता है। तो इसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डोनेट का फॉर्मेशन होता है एलाइल कॉम्प्लेक्स में। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, और जो भी डिस्कस होगा उसको भेजिएगा, शेयर करिएगा। ठीक, थैंक यू।